चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु सभी तरीके से चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व जग जाहिर है और अगर कोई भी व्यक्ति राज्य में अराजकता फैलाने का काम करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद होगा। भूमि की देखिए, इस बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो मैं उसको मतलब हमारी नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है और ये हमारे इस देवभूमि की जो भावनाएं हैं, जो इसकी एक कल्पना है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है और हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। ये बसों को लेके अगर कहीं पे कोई विशेष स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी तब हम निश्चित रूप से उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी समस्या है कि उस पर अभी मेरे सर से इसमें कुछ। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं बड़ी संख्या में, जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश लगातार मुख्यमंत्री स्तर पर दिए जा रहे हैं। अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी अराजक तत्व हैं जो अराजकता फैलाने का काम अगर करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो व्यक्ति उस कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होगा जो अराजकता फैला रहा है, क्योंकि ये देवभूमि है। चारों धामों की जो भव्यता है, जो आस्था है, वो जग जाहिर है। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर सभ्यता का जो है परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं, सभ्य तरीके से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अराजकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है कार्यवाहक डीजीपी की, जिन्होंने कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो अराजकता देवभूमि में फैला रहे हैं या चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। हिमांशु, जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम विभागों के अधिकारी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी का बयान हमने सुना, जिन्होंने अराजकता को लेकर जो है सख्त चेतावनी दी है। क्या कुछ इनको कहा गया है और अगर कोई अराजकता फैलाता है तो क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल दिव्या, चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में तमाम देश विदेश से श्रद्धालु अब बड़े पैमाने पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा जो है लगातार अपने पुराने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब उत्तराखंड में चारधामों में ही दर्शन कर दिए हैं। इसी के साथ ही जो है पर्यटन सीजन अब अपने चरम पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अराजक तत्व कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड पहुँचते हैं और राज्य की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम करते हैं। उसको लेकर जो डीजीपी अभिनव कुमार है, उनके ये साफ निर्देश हैं, अगर कोई भी अराजक तत्व राज्य में किसी प्रकार की अभद्रता करता है या पुलिस वालों के साथ किसी भी प्रकार की गुंडागिर्दी करने का माहौल खराब करता है या राज्य में किसी भी स्थानीय निवासी के साथ अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा का महत्व जो है वो जग जाहिर है। और ऐसे में धार्मिक मर्यादा को बनाए रखना, क्योंकि आप पर्यटन की दृष्टि से नहीं, आप तीर्थाटन की दृष्टि से उत्तराखंड इस समय आते हैं, तो ऐसे में जो है डीजीपी अभिनव कुमार के ये सख्त निर्देश हैं। कोई भी अराजक तत्व अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ जो है राज्य में अभद्रता करने वालों पर या महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हिमांशु, जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, चेकिंग की अगर बात करें, क्योंकि प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब लोग बाहर से प्रदेश में प्रवेश कर रहे होते हैं उस वक्त चेकिंग अभियान चलाया जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्योंकि चारधाम यात्रा की भीड़ में आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन अराजक तत्व है और कौन नहीं। तो ऐसे में चेकिंग अभियान का क्या हाल है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए चेकिंग ही देखें तो चेकिंग शुरुआत ही से शुरू होती है जब उत्तराखंड में आप प्रवेश करते हैं। पहली बॉर्डर एरियाओं पर आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद ऋषिकेश में आपकी चेकिंग होती है, फिर हरिद्वार में आपकी चेकिंग होती है, केदारनाथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग में आपकी चेकिंग होती है, बद्रीनाथ हाईवे पर अगर आप जाते हैं तो गौचर में आपकी चेकिंग होती है। इसके अलावा जोशीमठ में जो है वाहनों की सघन चेकिंग होती है, रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। इसके अलावा कोई भ्रामक चीज़ या कोई घातक चीज़ गाड़ी में ना हो, उसको लेकर लगातार चेकिंग होती है और ओवर स्पीडिंग का ध्यान रखा जाता है। पहाड़ों में मोड़ क्योंकि अधिक होते हैं और ऐसे में मोड़ों पर किस प्रकार से जो शहर के जो ड्राइवर हैं वो किस प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड को किस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो है पुलिस महकमा लगातार ध्यान दे रहा है। और ये एक बेहतरीन प्रयास है क्योंकि चार धाम यात्रा परियोजना जब से उत्तराखंड में बनी है उसके बाद लगातार ट्रैफिक पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है और चेकिंग की जो प्रक्रिया है उसको लगातार गतिमान है। वहाँ पर पुलिस फोर्स बराबर तैनात है। गौचर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आईटीबीपी के जवान लगातार चेकिंग करते हैं। जोशीमठ में भी आईटीबीपी के जवान चेकिंग करते हैं। रुद्रप्रयाग अगर आप बाईपास से आते हैं वहाँ पर आईटीबीपी के जवान चेकिंग करते हैं। तो ये कहा जा सकता है उत्तराखंड पुलिस के साथ अब सेना का पूरा सहयोग जो है चार धाम यात्रा को मिलता है और लगातार क्योंकि उत्तराखंड आर्मी एरिया है ऐसे में माणा बॉर्डर पर भी चेकिंग जो है लगातार होती है। या आप रुद्रप्रयाग की मैंने बात की है, गौचर की मैंने बात की है, इसी के साथ देहरादून अगर आप आते हैं तो मसूरी कैंट वाले एरिया में लगातार आपकी चेकिंग होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऋषिकेश में भी लगातार आईटीबीपी के और पुलिस के जवान जो है वो चेकिंग होते हैं। उत्तराखंड पुलिस तो जहां तैनात होती है, इसके साथ ही आईटीबीपी लगातार चेकिंग का जो है दौर शुरू करती है और आईटीबीपी की चेकिंग बहुत मायने अपने आप में रखती है क्योंकि आईटीबीपी हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए चार धाम यात्रा में यात्रियों को आगे भेजती है, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे माल लोडिंग की जो गाड़ी हो उसको चेकिंग की जाती है। इसके साथ प्राइवेट और पब्लिक वाहन दोनों की ही सघन चेकिंग होती है और उसके बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जाता है। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर मित्र पुलिस कहा जाता है उत्तराखंड पुलिस को। ऐसे में कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर जो यात्री हैं वो ये बोलते हैं कि कार्यप्रणाली ठीक नहीं है पुलिस की, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेनिंग पुलिस को दी जाती है, अलग अलग भाषाओं में किस तरीके से लोगों को समझाना है, एसओपी भी जारी की जाती है। ऐसे में अगर कहीं चूक पुलिस विभाग की तरफ से हो जाती है तो वहाँ पर उस स्तर पर क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए उत्तराखंड पुलिस क्योंकि मित्रता, सेवा और सुरक्षा ये उत्तराखंड पुलिस का नारा है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस इस मामले में कहीं अन्य राज्यों की अगर मैं पुलिस की बात करूं तो उनके मुकाबले उत्तराखंड पुलिस का जो व्यवहार है या उनकी जो सौम्यता उनके अंदर झलकती है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है। यात्रियों जो बाहर से यात्री आते हैं उनको वो एक बेहतरीन ढंग से ट्रीट करते हैं। उत्तराखंड में अतिथि देवो भव का जो परंपरा हमेशा से चली आती है उसका वो निर्वहन करते हैं और जो राज्यों को अन्य राज्यों से व्यक्ति आए हों उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका उत्तराखंड पुलिस पूरी ध्यान रखती है। लेकिन इसके बावजूद अगर सौम्यता के बदले आप अराजकता उनको देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फिर एक्शन मोड में आती है। जब तक पुलिस आपके साथ सौम्य व्यवहार है, यात्रियों का अगर सौम्य व्यवहार है तो उत्तराखंड पुलिस पूरे कॉम्प्रोमाइज यात्रा को करती है क्योंकि वो भी जानते हैं यात्री किस जो है हालात में उत्तराखंड आते हैं। सपना लोगों का होता है चार धाम यात्रा पूरी करने में, ऐसे में कई कठिनाइयों का सामना होता है, उसमें उत्तराखंड पुलिस लगातार कॉम्प्रोमाइज करती है और डीजीपी चाहे डीजीपी हो या सीएम हो सख्त ये निर्देश है पुलिस वालों के लिए कि आप जो है सौम्यता का परिचय दें, यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके रहन सहन में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई यात्री अराजकता फैलाता है या ओवर स्पीड चलता है या नशीले पदार्थों का सेवन कर चार धाम यात्रा मार्ग पर हंगामा करता है तो वहाँ पर पुलिस को एक्शन मोड में आती है और ऐसे में आना लाजमी है क्योंकि तीर्थाटन की भावना से आप आते हैं और ऐसे में अगर आप हुड़दंग करेंगे तो वहाँ पर एक्शन होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।